नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएम शिवानी यूट्यूब चैनल के इस क्लासेज में। आज इस क्लास में हम लोग बीएड प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न, चाहे आप बीएड प्रैक्टिकल वाइवा हो या डीएलएड, सब में जो है ये कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं सबको करेंगे, उसकी प्रश्नों का जो है उत्तर भी यहाँ आपको मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है ईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईपीसी का फुल फॉर्म पेशेवर क्षमताओं में वृद्धि, हिंदी में कहते हैं इसको ईपीसी, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज। अंग्रेजी में बीएड कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में बीएड ये बी डॉट कैपिटल ई और स्मॉल डी फिर डॉट, क्योंकि बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है इसका फुल फॉर्म, तो बी डॉट ई डी डॉट बी एड। कितने लोग जो हैं लिख देते हैं बी ई डी, यहाँ डॉट लगा देते हैं, तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। और यदि आप बी एड लिखते भी हैं सही से बी डॉट ई डी ऐसे, तो ये भी गलत है, यानी कि आपको बी डॉट ई डी डॉट होना चाहिए, कैपिटल ई होना चाहिए। बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएड को हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो शिक्षा स्नातक याद रखिएगा, बीएड को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है। शिक्षण कौशल के प्रकार, ये कॉमन है बीएड डीएलएड दोनों में। शिक्षण कौशल के प्रकार: खोजक प्रश्न कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, स्पष्टीकरण का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल और दृष्टांत कौशल, यानी कि साथ है पाठ योजना कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो पाठ योजना कैसा होना चाहिए, पहला बिंदु है पाठ योजना लक्ष्य जो है, पाठ योजना का लक्ष्य शिक्षण विधियों सहायक सामग्री आदि की दृष्टि से विस्तृत होना चाहिए, शिक्षण विधियों पर आधारित होनी चाहिए और सहायक सामग्री आदि से माने कि परिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा है पाठ योजना की भाषा सरल एवं आकर्षक होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है पाठ योजना संबंधित सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखे जाने चाहिए। कक्षा के सामान्य अनुशासन के प्रति भी अध्यापक को सजग रहना चाहिए। छात्रों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए अच्छी पाठ योजना का आधार पूर्व ज्ञान को ही बनाया जाना चाहिए। आधार जो होगा उसका वो पूर्व ज्ञान होनी चाहिए। अच्छी पाठ योजना छात्रों के सक्रिय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रश्नोत्तर प्रणाली प्रभावी होनी चाहिए। मूल्यांकन की सुविधा की दृष्टि से एक अच्छी पाठ योजना को अध्यापक के इस कार्य में सहायक होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर आपसे पूछे जाते हैं वाइवा में। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, तो यह शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित रूप होता है। सूक्ष्म शिक्षण, इसको अंग्रेजी में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग में छात्रों की संख्या एवं समय की अधिकता को कम कर दिया जाता है। इसका निर्माण छात्रों में शिक्षण कौशल होगा यहाँ पे, को विकसित करने के लिए बनाया जाता है था। जब छात्राध्यापक शिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य करते हैं तो उस समय उनके सामने छात्रों की उपस्थिति को सीमित कर 5 या 6 कर दिया जाता है। सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का अर्थ होता है कम समय का शिक्षण, कम समय का शिक्षण याद रखिएगा, जिसमें छात्र अध्यापकों में एक एक करके शिक्षण कौशल का ज्ञान करवाया जाता है। वर्तमान में स्मार्ट क्लास का योगदान, तो शॉर्ट में इसको कह सकते हैं स्मार्ट क्लास बच्चे द्वारा आसानी से और कम समय में बहुत ही कुछ सीख जाते हैं, यानी कि स्मार्ट क्लास के द्वारा बच्चे जो हैं कम समय में और बहुत आसानी से सीख जाते हैं। साथ ही शिक्षकों को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, माने कि कारगर हो ये। इस तकनीक से छात्रों का नॉलेज के संचार को विस्तार करने में मदद मिलता है। यह तकनीक मददगार सिद्ध होता है। नहीं, इस इंटरैक्टिव माध्यम के द्वारा छात्रों को कठिन से कठिन विषयों को समझने में मदद मिलता है और यह मददगार साबित होता है। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी वह शैक्षिक व अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, मनुष्य, पशु आदि के मानसिक
प्रक्रियाओं मेंटल प्रोसेस अनुभवों तथा व्यक्त व अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का एक क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करती है। मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। वर्तमान शिक्षा मंत्री, तो वर्तमान शिक्षा मंत्री जो होंगे वो आप अपना याद कर लीजिएगा, आपके राज्य का और देश का। तो इसका आंसर इसलिए यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। वैधता, वैधता से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे देखिए वैधता का आंसर, सूचना संकलन के लिए प्रयुक्त परीक्षण यदि अपने उद्देश्य की पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं करते तो हम उसे अवैध परीक्षण कहते हैं। जबकि यदि परीक्षण उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है तो हम ऐसे परीक्षण को वैध परीक्षण कहते हैं और परीक्षण के इस गुण को वैधता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षण के इस गुण को वैधता कहा जाता है। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता एक माप की स्थिरता की डिग्री है। एक परीक्षण विश्वसनीय होगा जब यह समान परिस्थितियों में एक ही दोहरा परिणाम देता है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों में शब्द विश्वसनीयता एक शोध अध्ययन या माप परीक्षण की स्थिरता को संदर्भित करता है। शिक्षा का अर्थ, आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो शिक्षा का अर्थ आप बताइए। शिक्षा शब्द का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया, और भी है व्यापक अर्थ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। ये है शिक्षा। आप शिक्षक बनने के बाद शिक्षा में क्या बदलाव करेंगे, अथवा आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। इसको तो एकदम याद रखिए। तो जवाब दे सकते हैं आप, मैं अपने शिक्षकों से बहुत प्यार करता हूं और वास्तव में उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ पे को नहीं होगा, के लिए होगा। हम सभी अपने भविष्य में कुछ बनने की चाहत रखते हैं और विभिन्न तरीकों से अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। इसी तरह मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूं और छात्रों के लिए अध्ययन को और आसान बनाना चाहता हूं। तो इतने जो होंगे आप, वही इसमें आपको 14 क्वेश्चंस है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही आप जो लेसन प्लान, पाठ योजना, लर्निंग प्लान बनाते हैं उससे भी, जो टीचिंग के लिए प्लान बना कर ले जाइएगा, लेसन प्लान, ठीक है, पाठ योजना, लर्निंग प्लान, सीखने की योजना, उससे भी इंटरनल क्वेश्चन यानी कि टॉपिक आपका जो होगा उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए, आपका वाइवा प्रैक्टिकल जो होगा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आप उसको क्रैक कर पाएंगे। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट